जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। मित्रों, कई दिनों के बाद आज मैं कैमरे के सामने रूबरू हो रहा हूं। लखीमपुर जाते समय रास्ते में एक सड़क दुर्घटना हो गई तो उसमें मुझे चोट आ गई थी। चोट पैर में आई, कमर में आई, कंधे में आई। उसके बाद मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मुझे कुछ दिन लग जाएंगे सही होने में और तब मैं कैमरे के सामने आ पाऊंगा। आज मैं कैमरे के सामने फेस हो रहा हूं। आज हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी के बिजुआ सीएससी के बारे में। तमाम दिन से लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, तमाम तरीके के फ़ोन करके हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से माहौल चल रहा है। अगर हम बात लखीमपुर खीरी की सीएससी बिजुआ की करें तो यहाँ पर आपको अलग ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। पूरा इलाका झोला छाप डॉक्टरों से भरा पड़ा हुआ है। डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है। पूरे इलाके में झोला छाप डॉक्टरों की पौबारा है। एएमआर तमाम प्राइवेट कंपनियों के एजेंट बने डॉक्टरों के पास घूम रहे हैं। डॉक्टरों को केवल अपने मुनाफे से मतलब है। इंसानी जिंदगियों के क्या मोल भाव हैं ये आप डॉक्टर के यहाँ बैठ के देख सकते हैं। पूरे इलाके में कई जगहों पर पैथोलॉजी लैब जो कि अवैध तरीके से चल रही हैं, जिनका ना कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही उनकी कोई मान्यता है। ऐसे में तमाम पैथोलॉजी लैब चल रहे हैं, तमाम झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ से थोड़ी दूर पड़ता है गांव गदियाना। वहां पर एक महिला खुलेआम गर्भपात कराती है। उसी के साथ साथ अगर हम मालपुर में पहुंचे तो वहां पर एक डॉक्टर हैं, वो अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं और उनकी पत्नी वहां पर गर्भपात कराती है। और उससे थोड़ा और आगे निकल जाते हैं तो एक गांव बझेड़ा पड़ता है, जहां पर भी एक महिला अपने घर में गर्भपात करवाती है। सरकार की एक मंशा है कि गर्भपात ना हो, भ्रूण हत्या ना होने पाए, लेकिन आसपास में पैथोलॉजी लैब खुले हुए हैं, अल्ट्रासाउंड खुले हुए हैं। लोग जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर उनके गर्भ में बच्ची है तो निश्चित तौर पर वो गर्भपात करवा देते हैं। ये कत्ल खाने खुलेआम चल रहे हैं। अब चल क्यों रहे हैं यह भी आप जानते होंगे। इनके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, षड्यंत्र चल रहा है, जिसको पैसे के दम पर चलाया जा रहा है। क्षेत्र में करीब अगर हम कहें तो 1 सैकड़ा से ज़्यादा डॉक्टर अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से मोटी कमाई अस्पताल को आती है। सीएससी अधीक्षक के पास एक मोटी कमाई का एक मोटा हिस्सा पहुँचता है। आप जब पहुँचेंगे सीएससी बिजुआ, उसके सामने 4 से 5 मेडिकल हैं। मेडिकल स्वामी अस्पताल, और अस्पताल से अपने मेडिकल तक दिन में कई चक्कर लगाते हैं, डॉक्टरों से संपर्क करते हैं। एमआर भी उनकी घेराबंदी करते रहते हैं और ऐसे में डॉक्टर भी बाहर की दवाई लिखते हैं और उसका एक मोटा हिस्सा डॉक्टर साहब के कमीशन में पहुंचता है। उनको टारगेट दिया जाता है हर कंपनी से और डॉक्टर उसी टारगेट को पूरा करने में इंसानी जिंदगी को टारगेट बनाते हैं। अगर हम बात करें बिजुआ ब्लॉक के आसपास के जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, यहां पर भी प्रसव के नाम पर लोगों से अच्छी खासी वसूली की जाती है, लेकिन उसके बाद इंसानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी 3 दिन पहले बिजुआ सीएससी के अंतर्गत एक धर्मापुर उपकेंद्र पड़ता है, वहां पर एक महिला की मौत हुई। महिला को प्रसव के लिए ले जाया गया था। अगर सूत्रों की बात करें तो उसको पहले से एनीमिया था और उसके बाद भी उसका जबरदस्ती प्रसव कराया गया। चाहती वहां के एएनएम तो उनको रेफर कर सकती थी सीएससी के लिए या जिला अस्पताल के लिए, लेकिन बात है कि रुपये 2500 लेने हैं प्रसव के नाम पर, तो काम करके देना होगा। इंसान बचे या ना बचे कोई मतलब नहीं होता है। आखिरकार प्रसव सुरक्षित हो गया, महिला की ब्लीडिंग बंद नहीं हुई और उसकी मौत हो गई। परिजन उसको सीएससी लेकर के आए, चीख पुकार मची। लेकिन इसके पीछे जो देखा जाए वो सबसे बड़ा एक ही कारण आता है, भ्रष्टाचार। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनके अधीनस्थ ब्रजेश पाठक कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस को लेकर के बात कर रहे हैं, क्या वो कारण है कि सीएससी अधीक्षक अभी तक सीएससी में टिके हुए हैं? क्या वो कारण है कि तमाम रूप से ये अवैध क्लिनिक चल रहे हैं? किसके दम पर चल रहे हैं? कौन इनको संरक्षण दे रहा है? कौन इनका भरण पोषण करके इनको पाल पोस रहा है? कौन है जो इनकी जड़ों में पानी डाल रहा है? तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई कागज है,
इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास बैठ के 2-4 महीने चेले चपारी कर ली और उसके बाद वो बैठ जाते हैं। बात करें तो 1-2 पैथोलॉजी भी, हमारे करीब आधा दर्जन के आसपास पैथोलॉजी भी खुली हुई है, अल्ट्रासाउंड मशीनें भी लगी हुई हैं, लेकिन ना तो वहाँ पर कोई टेक्नीशियन है और ना ही कोई अन्य व्यवस्थाएं हैं। अगर हम स्वयं CHC बिजुआ की बात करें तो वहाँ पर भी करीब आपको आधा दर्जन या उससे ज़्यादा तमाम प्राइवेट प्रैक्टिशनर वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर वो लड़के काम कर रहे हैं जो सब के सब बाहरी हैं, चाहे वो लैब हो, लैब से लेकर के पर्चा, काउंटर, दवा वितरण तक वो तमाम लड़के यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आखिर कौन इनको संरक्षण दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। रात में अगर अस्पताल पहुंच जाएं तो कम से कम 4 लोगों की ड्यूटी लगती है और 4 में से 1 व्यक्ति आपको शराब के नशे में जरूर मिलेगा। कभी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे पहले भी जिले में जो मौजूदा डीएम है दुर्गा शक्ति नागपाल काफ़ी तेज तर्रार और ईमानदार डीएम हैं, उनको सूचना दी गई। उसके बाद यहाँ के जो CMO हैं उनको भी सूचना दी गई। मौके पर डॉक्टर पहुंचे भी थे अस्पताल में, एक स्टाफ उनका शराब के नशे में मिला भी था। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर इन सबके पीछे वजह क्या है? और जो वजह है वो है नोटों की गड्डियां।